वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में सर्विसेज की एंट्रीज को पास करना है, कैसे पास करेंगे विथ प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया है। हम सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं और बीच बीच में चीज़ों को एक्सप्लेनेशंस भी मैं आपको देता जाऊँगा क्यों एग्जैक्टली और कहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फर्म बनाऊँगा। तो यहाँ से मैं Alt F3 कर लेता हूँ। Alt F3 करने के बाद मुझे यहाँ से क्या करना है, Alt F3 जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं एक मार्केटिंग फर्म चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ से AS ग्रुप मार्केटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से मैं एड्रेस डाल देता हूँ घाटमपुर कानपुर नगर। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर करते जाइए। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश कर लेता हूँ और बाकी सारा कुछ आपके पास है तो डिटेलिंग फिल कर लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ। अब आप जब अगली विंडो पे पहुँचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको जीएसटी सेटिंग्स करनी होंगी। तो उसके लिए यहाँ पे हम आएंगे यस पे, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको सेट करनी है। यहाँ से आप उन चीज़ों को करते जाए। यहाँ से आपको टैक्सेबल गुड्स वैल्यू करते हुए आगे बढ़ जाना है। इतना करने के बाद यहाँ से आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पे पहुँचेंगे। अब आपको अगला काम क्या करना है, चूँकि आपको सर्विसेज की सेल करनी है और परचेज भी करनी है। तो सर्विसेज की सेल करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स में ही सारा कुछ मैं करके बताता जाऊँगा। जो भी लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं तो हम शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे, और आप भी चाहे तो आप उन शॉर्टकट्स को मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम सेल्स के वाउचर पे पहुँचेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर से आपको ध्यान ये देना है कि चूंकि आप सर्विस की सेल करने वाले हो, हालांकि अभी हमने सर्विस क्रिएट नहीं की है, हम क्रिएट करेंगे। और जिस भी पार्टी को मैं सर्विस की सेल करूँगा तो वहाँ पार्टी नेम पे हमें उसको डालना है। उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे आपको चेंज मोड दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करें और कोशिश करें कि आप अकाउंटिंग इनवाइस ही सिलेक्ट करें, आइटम इनवाइस नहीं करिए। चूँकि आइटम इनवाइस के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुड्स की एंट्रीज को पास करते हैं। तो यहाँ से हम अकाउंटिंग इनवाइस सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमें जिस भी पार्टी को माल बेचना है क्रिएट पे जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हम उसका लेजर बना लेंगे। मान लीजिए मुझे मोहन इंटरप्राइजेस के लिए, तो यहाँ से चूंकि मोहन को मैं सेल कर रहा हूँ तो संडे डेप्टर ही रहेंगे हमारे। मैं डेप्टर कर देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ से कंट्रोल ले करके सेव कर देना है। तो ये हमारा डेप्टर बन गया। इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइए। अब आगे जब आप देखेंगे ये डिटेल्स हो आपके पास, जीएसटी नंबर वगैरह हो तो आप ज़रूर फिल करें। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या होता था, जब हम आइटम सेल करते थे तो यहाँ पे आइटम की डिटेल्स भरी जाती थी। लेकिन हमारे केस में क्या है, हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं और मैं एक मार्केटिंग फर्म चलाता हूँ। तो मान लीजिए मैं मार्केटिंग बिल का पैसा इनसे ले रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे मार्केटिंग बिल का एक यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहीं से Alt+C प्रेस करूँगा। ध्यान रखिए यहीं से Alt+C प्रेस कर दीजिए। जैसे आप Alt+C प्रेस करेंगे तो लेज़र क्रिएशन में पहुँचेंगे। अब मैं इनसे मार्केटिंग, चूँकि उन्होंने मुझसे करवाई थी, तो जो भी मार्केटिंग का बिल था वो मैं इनसे क्लियर करूँगा। तो मैं मार्केटिंग बिल्स डाल देता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा। हमारी फर्म के लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा ये, तो मैं आई प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करूँगा। डायरेक्ट इनकम की एंट्रीज भी मैं आपको करके बताऊँगा, टेंशन मत ले। और फिर मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊँगा दोनों में क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। इसके बाद इंटर प्रेस करिए और यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से यस करना है और इंटर प्रेस कर लीजिए। जब आप यस करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप नीचे यहाँ पे देख लीजिए सेल्स टैक्सेबल आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो मैं आइटम यहाँ पे कुल मिला के आइटम नहीं है, मेरी सर्विस है जो मैं सेल करने वाला हूँ, ये सेल टैक्सेबल रहेगी। तो यहाँ से मैं सेल्स टैक्सेबल रखूँगा। इसके बाद रिवर्स चार्ज फिलहाल हमें इसको नो रहने देना है। और यहाँ से जो ये सेल होगी कुल मिला के, जो ये मार्केटिंग की सर्विस जो मैं दे रहा हूँ उसके बदले मुझे 18% जीएसटी भी चार्ज करना है। इंटीग्रेटेड में आप यहाँ से 18 डाल दीजिए और इंटर प्रेस करिए, ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। इसको सर्विस ही रखिए और कंट्रोल ए करके यहाँ से आपको इसके सेव करा देना है। अब आपको जो भी अमाउंट मान लीजिए इनसे लेना है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। मुझे मान लीजिए 50,000 रुपये लेना है या 1 लाख रुपये लेना है, तो मैं यहाँ से 1 लाख रुपये एंटर कर दूंगा। तो ये 1 लाख रुपये एंटर हो गया। अब इंटर प्रेस करूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से जीएसटी कोड करना है।
तो जीएसटी कोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं से प्लस ऑल प्लस सी करूँगा और मुझे फिर से क्या करना है, मुझे लेजर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं CGST का लेजर बनाता हूँ, CGST करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ से मुझे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट करना है, तो मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करूँगा और इसके बाद मुझे यहाँ से GST सेलेक्ट करते हुए सेंट्रल टैक्स लेना है, जो कि सेंट्रल टैक्स आपका कितना है तो आपको याद हो, तो मैंने अभी चूँकि 9% टोटल लिया था मैंने 18%, तो 9% करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 9% कैलकुलेट होके आ गया है। अब इंटर प्रेस करिए, फिर से ऑल प्लस सी करिए। इसके बाद आपको SGST का लेजर बनाना है यहाँ पे, तो SGST डाल देता हूँ मैं, इंटर प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा, GST करूँगा और यहाँ से मैं स्टेट टैक्स सेलेक्ट करूँगा, फिर से उसका रेट में 9% एंटर करूँगा और कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सर्विस का रेट प्लस GST यहाँ पे C और S दोनों ही आ गया है। टोटल मिला के 1,18,000 का बिल बन गया, जिसमें बेस प्राइस कितना है, 1 लाख रुपए। एंटर करते हुए आप चाहे तो इस बिल को सेव करा दें। तो यहाँ से न्यू रेफरेंस है हमारा, तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगा और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये हमारी सेल हो गई। अगर हमें सर्विसेज की सेल करनी है तो इस तरीके से हम करते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं परचेज कर रहा हूँ सर्विस की तो उसका क्या होगा। तो सेम टाइम जब आप परचेज करेंगे तो परचेज करने के लिए आपको परचेज वाउचर पे जाना है, यहाँ से परचेज पे क्लिक कर लें और परचेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस सप्लायर की डालनी है। तो मान लीजिए मैं कोई भी यहाँ पे फिलहाल डाल देता हूँ, फिलहाल मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जिस भी पार्टी से मैं परचेज कर रहा हूँ जो भी सर्विसेज की, मान लीजिए मैं किसी एडवोकेट से लीगल सर्विसेज ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ और कुछ भी डाल देते हैं। मैं यहाँ पे रमन डाल देता हूँ बस। मान लीजिए लॉयर है, इनसे मैं लीगल सर्विसेज लूंगा, तो यहाँ से मैं संडी करेक्टर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, संडी करेक्टर, एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। ये जो भी डिटेल्स हैं आपके पास, इनका GST नंबर वगैरह है तो आप ज़रूर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, ये डिटेल्स हैं आपके पास तो वो जरूर भर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब आगे यहाँ से आपको क्या करना है, आप कौन सी सर्विस ले रहे हैं इनसे एग्जैक्टली। तो मान लीजिए मैं लीगल सर्विसेज ले रहा हूँ इनसे, लीगल सर्विसेज, तो यहीं से आपको ऑल प्लस सी प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लीगल सर्विसेज ऐड कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो मैं यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के इंटर प्रेस करते जाइए और इसके बाद आप यहाँ से GST को एप्लीकेबल रखिए, तो यस कर देता हूँ मैं। और यस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से परचेज टैक्सेबल रखना है आपको, तो यहाँ से आपको परचेज टैक्सेबल कर देना है। ध्यान रखिए यहाँ से परचेज टैक्सेबल कर दीजिए और परचेज टैक्सेबल करने के बाद आप यहाँ से आपको परचेज टैक्सेबल कर देना है, एंटर कर दीजिए और यहाँ से जो भी GST रेट है आप वो इंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ से मैं इंटर कर देता हूँ, यहाँ से मैं 18% कर देता हूँ फिलहाल, और 18% करने के बाद यहाँ से कंट्रोल करके सेव करा देता हूँ। क्योंकि ये सर्विस है हमारी तो सर्विस रख देता हूँ और कंट्रोल करके सेव कर देता हूँ। अब जो भी लीगल प्राइस है आप वो यहाँ पे इंटर कर दीजिए, जो भी लीगल प्राइसेस के लिए पे कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं फिर से पे कर देता हूँ 1 लाख, तो यहाँ से मैं 1 लाख इंटर कर दूंगा और इंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद आपको GST कोड करना है, तो C प्रेस करिए, एंटर कर दीजिए, देखिए कैलकुलेट हो गया। फिर एंटर करिए, एस करिए और फिर से एंटर कर दीजिए, तो वो आपका कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ गया। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए और यहाँ से फिर से न्यू बिल होगा, तो न्यू करते हुए आप यहाँ से इसको सेव करा दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा है कि हमने सर्विस का परचेज किया है और सर्विस का सेल किया है और प्रॉपर GST भी कोड किया है। अब अगर आपको GST का चेक करना है तो आप यहीं से ऑल प्लस G प्रेस करिए, इसके बाद GST टाइप कर दीजिए और R2 में जाके आप परचेज का जो भी टैक्स बना है आपका वो चेक कर सकते हैं। इंटर प्रेस करिए और ये परचेज वाला बिल आपके सामने आ गया और इसका यहाँ पे आपको पैसा दिखा रहा है 18,000 रुपये। वैसे ही आप स्केप कर दीजिए, फिर GST टाइप करने के साथ आपको GST 3 भी चेक कर लेना है। तो GST 3 भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं आप, तो आपको टोटल जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आउटवर्ड जिस तरीके से हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है आउटवर्ड सप्लायर्स एंड इनवर्ड सप्लायर्स लायबल टू रिवर्स चार्जेस। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका 18,000 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। ITC आप यहाँ पे एलिजिबल है, ITC आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको सर्विसेज की एंट्रीज पास करनी है टैली प्राइम में तो कैसे पास करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।